हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर तक हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, धीरे धीरे आई होप आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। गो वेरी स्लो। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, पूरा फोकस होके देखना, समझना एक्चुअल में ये है क्या चीज। ओके, क्योंकि हम इसको अप्लाई करने वाले हमारे न्यूमेरिकल्स में, हमारे एमसीक्यूज में। तो लेट अस स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। सबसे पहले इट ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है? ये वेक्टर एडिशन कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है। सो व्हाट बेसिकली कॉम्यूटेटिव लॉ इज, अब अगर मैं 1 + 2 करूंगा, आई डोंट नो व्हाई दिस येलो इज कमिंग। ओके, लेट अस डू इट ब्लू वन। ओके, अगर मैं इसको 1 + 2 करूंगा तो बच्चा आंसर कितना आएगा? तुम लोग बोलोगे सर 3। और अगर अब मैं 2 + 1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 3। मतलब आप 1 + 2 करो या फिर 2 + 1 करो, आंसर तो भाई 3 आने वाला है। इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर भी आप कैसे भी ऐड करो, कोई टेंशन नहीं है। आप p वेक्टर प्लस q वेक्टर करो या फिर q वेक्टर प्लस p वेक्टर करो, आंसर इज सेम। दैट इज सबसे इजी चीज। ठीक है, मतलब ये इसका टेंशन नहीं, कोई से भी ऐड करो आंसर सेम ही आने वाला है। ओके, आगे जाके हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, क्रॉस प्रोडक्ट में वगैरह, कि ये लॉ कभी कभी ओबे नहीं होता है, कभी नहीं होगा मैं बताऊंगा। और फिलहाल तो ओबे हो रहा है भाई, कैसे भी ऐड करो आंसर सेम ही आ रहा है। p वेक्टर प्लस q वेक्टर और q वेक्टर प्लस p वेक्टर से आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल 2 + 3 + 1। अब इसका मतलब क्या भाई? 3 + 1 कितना होता है? 4। 4 + 2 कितना होता है? 6। मतलब इन दोनों को ऐड किया, एक नंबर मिल गया, और फिर मैंने 2 के साथ ऐड किया। या फिर आप 2 + 3 करो, +1 करो, आंसर क्या आएगा? सेम। आप बोले क्या बात करी, क्या बता रहे हो? ये तो पता है हम लोग को। और इसी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये जो 3 है, ये पहले 1 के साथ एसोसिएटेड है, अब ये 2 के साथ एसोसिएटेड है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ ऐड करो, या फिर 2 और 3 को ऐड करके जो आंसर आएगा उसको 1 के साथ ऐड करो, फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी सेम। दैट इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मतलब मैंने ए और बी को ऐड किया, उसका एक आंसर आया, और वो आंसर सी के साथ ऐड किया। या फिर मैं ए को ऐसे रखूं, पहले बी और सी ऐड कर लूंगा और फिर ए के साथ ऐड करूंगा, आंसर सेम ही रहने वाला है। तो अगर देखोगे ये जो बी है वो पहले ए के साथ एसोसिएटेड है, अभी जो बी है वो सी के साथ एसोसिएटेड है, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन ये भी ओबे करता है। ओके, तो वेक्टर के लॉज है, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था वैसे ही। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करता है, एसोसिएटिव लॉ ओबे करता है एडिशन में। कैसे भी ऐड करो आंसर वही आने वाला है। p + q करो या फिर q + p करो, या फिर 3 अगर वेक्टर रहेंगे तो किसी 2 वेक्टर को पहले ऐड करो, फिर तीसरे के साथ ऐड करो, आंसर वही आने वाला है, कोई अलग आंसर आने वाला नहीं है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ एंड द एसोसिएटिव लॉ। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस, पॉज करो वीडियो को और नोट डाउन। अभी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या है? हमने देखा है कि भाई 2 वेक्टर से, ये तो पिछले 3 लेक्चर से पढ़ा रहे हैं सर, ये तीसरा लेक्चर है, आप एक ही चीज पढ़ा रहे हो। ठीक है, ये एंगल थीटा है, दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, और इसका वैल्यू है √p² + q² + 2pq cos थीटा। ये सो हमने देखा है कि नहीं बच्चा? ये हमने देखा है कि नहीं? बराबर, कि भाई 2 वेक्टर है, दोनों को ऐड किया, हमें मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी वैल्यू का फॉर्मूला है √p² a² + b² + 2ab cos। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यस, इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि भाई हम सब्ट्रैक्शन पढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको सच्ची बताऊं, सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ है नहीं, सब एडिशन। यस, अभी सब्ट्रैक्शन का मतलब है ए वेक्टर को आप बी वेक्टर से माइनस करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देयर इज नथिंग कॉल्ड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक्चुअली you are adding a vector with minus b vector। बात समझ में आ रहा है? अभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो? ए वेक्टर को ऐड कर रहे हो माइनस बी वेक्टर के साथ, बस ये इतना चीज याद रखना है। फॉर एग्जांपल, ये है आपका बी वेक्टर और ये है आपका ए वेक्टर, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है।
तो अगर ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है तो ये बन गया माइनस बी वेक्टर। देखो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है, इन दोनों को ऐड नहीं करना है, ए वेक्टर को ऐड करना है माइनस बी वेक्टर के साथ। तो ये बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर का मतलब है अपोजिट वेक्टर, तो ये बी वेक्टर है तो ये हो जाएगा माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? ये अगर बी वेक्टर है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, तो इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे, इसको और इसको ऐड कर रहे। ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो वो क्या होगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यस और नो? 180 को अपन पाई भी बोलते हैं रेडियन में। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज आर वेक्टर। तो व्हाट एक्चुअली ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज, आप ए वेक्टर को ऐड कर रहे हो माइनस बी वेक्टर के साथ, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos, क्योंकि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है पाई माइनस 180, दैट इज सॉरी पाई माइनस थीटा, तो cos पाई माइनस थीटा लिखा। तो cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है -1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये मैग्नीट्यूड है, ये अच्छा लिखा है यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? सिंपल है, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है, ये बात दिमाग में फिट कर दो, आप ऐड ही कर रहे हो। कैसे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहेगा, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, ए वेक्टर को ऐड कर रहे हो बी को उल्टा करके माइनस बी वेक्टर, तो बी का अब ये बी था मैंने माइनस बी ले लिया और इन दोनों को मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तब जाके मुझे क्या मिला आर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में। ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है और हमें फाइंड करना है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्या फाइंड करना है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। चलो फाइंड करूं मैं। सबसे पहले बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चा? आप बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो माइनस ए वेक्टर के साथ। यस और नो? यस। तो बी वेक्टर को आप ए वेक्टर से ऐड नहीं कर रहे हो, माइनस ए से ऐड कर रहे हो। तो अगर ये ए है तो मैं बोल सकता हूं भाई कि ये माइनस ए वेक्टर है। यस और नो? ये ए वेक्टर है ये माइनस ए वेक्टर है, तो इसको और इसको ऐड नहीं करना है, इन दोनों को ऐड करना है, तो रिजल्टन यहां मिलेगा। बात समझ रहे? ये अपना रिजल्टन यहां मिलेगा इधर, तो ये आपका हो गया रिजल्टन वेक्टर जो कि है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात समझ में आ रहा है? तो ए वेक्टर सॉरी आई एम वेरी सॉरी दिस इज बी वेक्टर माइनस ए। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों को ऐड नहीं किया, इसको और इसको ऐड किया, पहला चीज। अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? व्हाट इज द वैल्यू? आर की वैल्यू क्या रहेगी? तो हमने फॉर्मूला बनाया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लोगे क्या? नहीं, आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इसको और इसको ऐड कर रहे हो, तो एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो हमने ले लिया cos 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐड किसको कर रहे हो, इन दोनों को ऐड नहीं कर रहे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर को नहीं ऐड कर रहे हो, बी वेक्टर को ऐड कर रहे हो माइनस ए वेक्टर के साथ, तो ए का आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया फिर ऐड कर दिया। ठीक है? व्हाट इज 180 माइनस थीटा? cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये फॉर्मूला आएगा r इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी ये माइनस cos थीटा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2ab cos। तो सारे बच्चे थोड़ा रट्टा बिट्टा मारते पर कोई जरूरत नहीं ना, आप समझ लो कि भाई माइनस क्यों आ रहा है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे क्या आ जाता है? माइनस आ जाता है। इज इट क्लियर? ना अगर मुझे डायरेक्शन चाहिए, क्या चाहिए? डायरेक्शन, तो किसी एक को रेफरेंस लेना पड़ेगा। चलो एक काम कर देते हैं, इस बी को रेफरेंस लेते हैं, तो बी के साथ ये जो एंगल बन रहा है आर का, उसको हम ले लेते हैं अल्फा, और ये अल्फा हमें फाइंड करना है।
तो अल्फा फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, याद करो, tan अल्फा इज इक्वल टू जिसके साथ एंगल नहीं है, ये अल्फा किसके साथ नहीं है, किसके साथ नहीं है, अल्फा किसके साथ नहीं है, ए के साथ, तो ऊपर क्या आएगा ए बराबर है साइन 180 माइनस थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है, जिसका एंगल है मतलब बी, प्लस ओके क्या आएगा कॉस 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज साइन 180 माइनस थीटा, नहीं पता है तो याद रखो इट इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा प्लस बी, और ये cos 180 मैंने कुछ लिखा नहीं शायद से, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ए नहीं लिखा सॉरी, तो ए यहाँ पे ए था, तो माइनस ए cos थीटा है, माइनस ए cos थीटा, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस ए cos थीटा, तो ये tan अल्फा हो जाएगा। तो जहां जहां पे थीटा था वहां पे क्या आ गया, वहां पे आ गया 180 माइनस थीटा, दैट इज योर आंसर। ओके, अगर आपको समझा रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं एक और बार बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ओके, तो यही रख देते हैं एग्जाम्पल, और अभी हमें फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। चलो सोचो, वीडियो को पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो कैसे करोगे, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? तो सबसे पहले तो हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब क्या है, हम बोलेंगे कि भाई ए वेक्टर को हम ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ है नहीं, हमने इसमें रखा है कि ए वेक्टर को हमने ऐड किया किसके साथ, माइनस बी वेक्टर के साथ। बात समझ में आ रहा है बच्चा? ए वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं माइनस बी वेक्टर के साथ, तो ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, हम ऐड कर रहे हैं, बी वेक्टर के साथ नहीं ऐड कर रहे, माइनस बी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो माइनस बी ये हो गया, तो माइनस बी वेक्टर के साथ ऐड कर। बात समझ में आ रहा है? ए वेक्टर को हमने ऐड किया माइनस बी वेक्टर के साथ, तो इन दोनों को ऐड करना है। अभी इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट कहां पे आएगा, यहां पे आएगा कहीं, है ना, इधर रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अभी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये आर की वैल्यू क्या रहेगी, तो फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अगर आपने थीटा डाल दिया तो रॉन्ग हो गया। थीटा का मतलब है आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, बराबर, इसको ऐड करो, आप ए और बी को ऐड नहीं कर रहे हो, ए को ऐड कर रहे हो माइनस बी के साथ, इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो इनके बीच में तो एंगल 180 माइनस थीटा है, तो अगर आप थीटा रखोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपको लिखना है 180 माइनस थीटा। और ये दिमाग में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद रखो, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos माइनस cos थीटा, और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो वो अपन यूज करने वाले बच्चा, ठीक है। तो यहां पे cos 180 माइनस थीटा को आप लिख सकते हो माइनस cos थीटा, तो r का फॉर्मूला हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये उसकी वैल्यू हो गई। अभी अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो किसी को तो रेफरेंस लेना पड़ेगा, बताओ किसको रेफरेंस ले, आप बोलोगे सर ए को रेफरेंस ले लो, चलो तो ए को रेफरेंस लिया तो ये क्या हो गया आपका डायरेक्शन, दैट इज अल्फा, इसको हमने अल्फा नाम दे सकते। तो बताओ tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट क्या बताया था मैंने इसके पहले लेक्चर में, जिसके साथ एंगल नहीं है, तो अल्फा किसके साथ नहीं है, बी के साथ, माइनस लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो, माइनस साइन बता दे कि वो अपोजिट है तो सिर्फ बी लिया, साइन जिसके साथ एंगल नहीं है साइन 180 माइनस थीटा अपॉन जिसके साथ एंगल है, किसके साथ एंगल है ए, प्लस बी जिसके साथ एंगल नहीं है cos 180 माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा है? अभी साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस cos थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो ये आ जाएगा बी, साइन 180 माइनस थीटा को हमने लिखा साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी cos थीटा, ये हो गया tan अल्फा का। बात समझ में आ रहा है? तो हमने पहले पढ़ा एडिशन और अभी हमने पढ़ा सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन ऐसा कुछ नहीं है,
आप सिर्फ ऐड ही कर रहे हो डायरेक्शन अपोजिट करके। ये टेक्निक याद रखना, हम बहुत यूज करने वाले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्ची में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। ओके, खास करके हम जब चेंज फाइंड करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन ऐसे सब, जब वेक्टर क्वांटिटी के चेंज माइंड करते हैं ना, तो अपन माइनस करते हैं, तो तभी ये टेक्निक यूज होगा, तभी आपको याद आएगा कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लगा है तो रिवाइज करके देख सकते हो, नहीं तो इट्स ओके, मेक योर आंसर्स, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करने वाले न्यूमेरिकल्स, और जैसे आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करोगे, याद रखना आपका कॉन्सेप्ट ये यूज होने वाला है बार बार। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, पूरा डर निकाल दो न्यूमेरिकल का और सॉल्व करना चालू कर दो। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, डेफिनेटली यू योर कॉन्फिडेंस विल, ओके। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दिस, ओके। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।